हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहे हैं। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इसके अंदर में आप सभी लोग का जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय होता है, उस अध्याय का नाम यहाँ पर लिखा गया वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। यहाँ पर हम जो भी ट्रेंडिंग और वायरल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में यहाँ पर जो आप सभी लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो काफी ज्यादा वायरल रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो आपका अनुगमन वेग होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2014 में, 13 में, 12 में और 11 में 4 साल के भीतर लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग को इसी फॉर्मूले को यहाँ पे ड्राइव करना है। आई इक्वल टू यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है NEAVD। इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो इसी फॉर्मूले के बारे में आपको लिखना है, इसी फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है और इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका लिखा गया है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक के अंदर में चलता है तो कुछ टाइम के लिए विश्राम करता है, और उस केस में उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ताप का प्रभाव होता है, वो प्रभाव क्या होता है, उस प्रभाव की वजह से उसके अंदर में क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2018 में और 11 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो इस चैप्टर की जान होने वाली है। इस चैप्टर के ऊपर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से आपका लिखा गया, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध लिखिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2022 के अंदर में, फिर 18 में पूछा गया, उसके बाद 10 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में सिंपल तरीके से आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर देना है। ये क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन के अंदर में अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है और आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका होता है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो आप सभी लोग का मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग होते हैं, उसको यहाँ पर हम VD से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे VD इक्वल टू आपका फॉर्मूला चलता है इलेक्ट्रॉन ई भी आपका विभवांतर होता है और यहाँ पर आपका श्रांति काल समय टाउ होता है, डिवाइड में आपका ml चलता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइव कर देना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2016 और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका इस बोर्ड एग्जाम के अंदर में भी छपने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल क्वेश्चन रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2022 में और 2020 में और 2016 में यहाँ पर पूछा गया है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा गया है, धारा घनत्व कामा करके यहाँ से आपका लिखा गया विशिष्ट चालकता, और आगे यहाँ से आपका लिखा गया तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक भी निकालिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग से एक डेरिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है, जहां पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं धारा घनत्व यहाँ पर आपका होता है J, और इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो विशिष्ट चालकता होती है उसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, और यहाँ पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E होती है। इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर में ड्राइव कर देना है और यहाँ पर इस विशिष्ट चालकता के SI मात्रक के बारे में आपको बताना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2018 में, 12 में और 11 में यहाँ पर पूछा गया है।
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दो तरीके से पूछा गया, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा के पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को यही सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर इस अध्याय से कुछ नहीं आने वाला है। सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बेहतरीन तरीके से करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह, इसे आप दूसरे नाम से यहाँ पर जानते हैं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है और यहाँ पर जो आपका अपवाहन वेग होता है जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, इसके संबंध के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में इसी फॉर्मूले को ड्राइव कर देना है। I = यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है NEAVD और इस फॉर्मूले को जब आप ड्राइव करेंगे तो इसका फिगर आप जरूर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। तो इसका फिगर और साथ में आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करके बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यही क्वेश्चन आपका 2018 में और 2013 में यहाँ पर यूपी में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके टर्निंग पॉइंट बना करके पूछा गया है जो आपका 2022 के अंदर में और 2010 के अंदर में आया हुआ है। क्वेश्चन अथवा करके यहाँ पर आपका लिखा गया है अपवाह, जिसे आप अनुगमन वेग भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में पूछा गया है कि अपवाह वेग क्या है। उसके बाद यहाँ से आपका डेरिवेशन पूछा जा रहा है जहाँ पर आपका डेरिवेशन लिखा गया है किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसी फॉर्मूले को फिर से इसी क्वेश्चन के अंदर में ड्राइव कर देना है। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या होते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक बार आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है। अब हम यहाँ पे स्लाइड को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च को छपने वाले हैं। तो यहाँ पर भैया हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं 5 मार्क्स के अंदर में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है जो यहाँ से लिखा गया है किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर होता है NE से। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो गतिशीलता होती है इसका क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और गतिशीलता का जो यहाँ पर तात्पर्य होता है वो अपवाहन वेग VD के साथ होता है। यहीं पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पूछा जा रहा है किसी चालक की विशिष्ट चालकता एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसके अंदर में एक आपका डेरिवेशन पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में आता है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स क्लियर होते हैं। तो भैया थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ही और साथ में डेरिवेशन जरूर पूछेगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी लोग को नंबर कंप्लीट तरीके से नहीं मिलते हैं। अगर आपको कंप्लीट नंबर चाहिए तो थ्योरी और इसके स्टेटमेंट, इसके फिगर आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है, तब जाकर के आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स क्लियर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएं और आप सभी लोग 70 में 70 यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में नंबर लेकर के आएँ और आप सभी लोग को अच्छे मार्क्स आएँ। इसीलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भैया आगे क्वेश्चन में आप किस तरीके से ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपकी गतिशीलता होती है उसको यहाँ पर हम म्यू से दिखाते हैं और यहाँ पर आप जानते हैं जो विशिष्ट चालकता होती है उसको यहाँ पर हम सिग्मा से दिखाते हैं और यहाँ पर जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको यहाँ पर हम एन से दिखाते हैं। तो इसी फॉर्मूले को इसके अंदर में यहाँ पे ड्राइव कर देना है। बोर्ड एग्जाम में आपका 5 मार्क्स बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है और यूपी के अंदर में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग से विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पर आप सभी जानते हैं रो के बारे में, यही जो आपका रो होता है इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट विद्युत चालकता में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो इन दोनों के संबंध के बारे में आपको बताना है और इन दोनों के संबंध के बारे में मैंने आप सभी लोग को विद्युत धारा वाले अध्याय के अंदर में बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। आप सभी लोग जाकर के इन दोनों के संबंध के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2012 में और 2007 में पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जो
जो इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है और ये क्वेश्चन 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सब लोग बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। इस क्वेश्चन के हर एक पॉइंट के बारे में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके फिगर और इसके डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको यही बताना है, जो आपका 60 क्वेश्चन के अंदर में जस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डेरिवेशन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका यही फॉर्मूला पूछा जा रहा है, I = NeA/VD। यही क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत होता है और अनुगमन वेग का क्या होता है, सिद्धांत होता है। इसकी मदद से आप सभी लोग को ओम के नियम के बारे में यहाँ पर डेरिवेशन देना है, जहाँ पर आप सभी जानते हैं ओम का जो नियम होता है V = RI होता है। तो इस फार्मूले की मदद से I = NeVD, इसी फार्मूले के माध्यम से, इसी सिद्धांत के माध्यम से इस फार्मूले को ड्राइव करना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2017 में, 12 में, 11 में, 8 में और 7 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप समझते हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज की वीडियो आप सभी लोग को कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस स्लाइड को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से आपका लिखा गया है, धारा घनत्व J। यहाँ पर आप जानते हैं धारा घनत्व जो हमारी होती है उसको हम J से दिखाते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में सबसे पहले आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा रहा है इसका मात्रक भी लिखिए। तो आप सभी जानते हैं धारा घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके SI मात्रक के बारे में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका एक डेरिवेशन पूछा था, जहाँ पर आपसे पूछा गया है सिद्ध कीजिए J = क्या होता है, सिग्मा इंटू यहाँ पर क्या होता है, E होता है। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। और आपसे यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी जा रही है कि भैया जहाँ E क्या होता है, चालक में विद्युत क्षेत्र होता है, J क्या होता है, धारा घनत्व होता है, और यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2017 में, उसके बाद 15 में, उसके बाद 11 में और उसके बाद यहाँ पर 10 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहे हैं। यही क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम 4 मार्च को यहाँ पर छपने वाले हैं। तो भैया रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। इन क्वेश्चन के सभी पॉइंट के बारे में बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपका क्लियर हो जाए और 5 नंबर आपको कंप्लीट तरीके से मिल जाए। अब यहाँ पर बच्चों हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि धारा घनत्व यहाँ पर हमारा जो J होता है और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, इसका प्रूफ हम किस प्रकार से करने वाले हैं। चैनल के प्लेट सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो ऐसे यहाँ पर आपको J और E के बीच में संबंध के बारे में मिल जाएगा। आप जा करके बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। उससे पहले आप सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छी तरह नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 9, ये होता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद यहाँ पर आपका होता है ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका सेशन भी लिखा गया है किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, क्योंकि ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन होने वाला है। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका 60 क्वेश्चन के अंदर में और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला जो न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पर आपका लिखा गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आपको दी गई है 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है। यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालिए। तो यहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुगमन वेग का मान ज्ञात करना है, VD का मान निकालना है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से आपका होता है I = NeA/VD। इस फॉर्मूले को आप जैसे यूज़ करेंगे तैसे यहाँ पर आप इस फॉर्मूले की मदद से VD का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सोल्यूशन मिला है उसको अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2019 में, 11 में और 8 में और 2006 में यहाँ पर पूछा गया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस अध्याय के अंदर में लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एक यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है
एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल आपको दिया गया है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध आपको दे रखा है 2 ओम है। ये क्वेश्चन आपका यूपी के अंदर में 2022 में और 17 में पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं और इसके सोल्यूशन को आप बेहतरीन तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम आज की वीडियो इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो में इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में।